नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम वर्ष 2016 का हिंदी भाषा का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे और 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। एक साथ करने में वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कहावत से। आपको कहावत का प्रचलित रूप बताना है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर बी लिखा नहीं है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो असरफियों में लूट, कोयले में मुहर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ठीक है, ये आपने सुनी भी होगी। देखिए, अगले 5 क्वेश्चन में आपको यहाँ लोकोक्तियाँ दी गई हैं। आपको इन लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन बी, कम जानने वाला अधिक बकवास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है साजे की हांडी चौराहे में फूटे, तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन बी, साजे का काम कभी भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मान न मान मैं तेरा मेहमान, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन डी, किसी के ऊपर जबरदस्ती बोझ बनना। अगला क्वेश्चन है तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, अपनी सामर्थ्य के भीतर ही काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए 8 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन में यहाँ आपको मुहावरे दिए गए हैं। आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन बी, किसी बात के लिए मना कर देना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन डी, आत्म प्रशंसा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंखें चार होना, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन ए, आमने सामने होना। देखिए अगला क्वेश्चन है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, अत्यधिक कठिन परिश्रम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दांत खट्टे करना, जिसका अर्थ होता है ऑप्शन ए, किसी को बुरी तरह परास्त करना। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं और आपको यहाँ बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वियोग श्रृंगार रस। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी रस से पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, विभत्स रस। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है शब्द की जिस शक्ति से संकेतित, प्रसिद्ध या फिर मुख्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, अभिधा। ठीक है, और जब हमें मुख्य अर्थ का बोध नहीं होता तो उसे कहते हैं हम लक्षणा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ छंद बताना है। देखिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चौपाई। ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आप चौपाई को कैसे देखेंगे। तो आप यहाँ पर अगर इस पंक्ति में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 16 मात्राएं दिखेंगी। और चौपाई का एक गुण होता है कि हर पंक्ति में आपको 16 मात्राएं ही मिलेंगी। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। देखिए आधा छपा है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनरुक्त वदाभास। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हितोपदेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हित धन उपदेश। ठीक है, जहाँ अ धन उ मिलकर ओ बनाते हैं तो वहाँ पर होती है गुण संधि। तो हित धन उपदेश में कौन सी संधि होगी? ये होगी गुण संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वादिष्ट शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के बाद लगते हैं। ठीक है, तो आप स्वादिष्ट को तोड़ लीजिए, स्वाद धन ईष्ट। ठीक है, दोनों के अपने अपने अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन सी, ईष्ट प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रजापति शब्द का सही अर्थ है। तो प्रजापति का अर्थ होता है ऑप्शन बी, ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है चाकू शब्द किस भाषा का है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा का। ठीक है, देखिए अगले 5 क्वेश्चन में आपको यहाँ वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आगे की सोचकर काम करने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन ए, अग्रगामी। अगला क्वेश्चन है आलोचना के योग्य, तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए, आलोच्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो व्याकरण को जानता हो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, व्याकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है शक्ति के अनुसार, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यथाशक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिर पर धारण करने योग्य, तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी, सिरोधार्य। देखिए अगले 5 क्वेश्चन में आपको यहाँ वर्तनी दी गई है। आपको इसमें सही स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है समीचीन किस प्रकार लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऑप्शन डी, समीचीन इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए समीचीन का मतलब होता है, हम कहते हैं ना इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर क्या है? जो एक्यूरेट शब्द होता है, एक्यूरेट का मतलब ही समीचीन होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कुमाऊनी किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है ऑप्शन ए इस प्रकार। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रेक्षागृह किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए जो प्रेक्षागृह होता है, प्रेक्षागृह का मतलब होता है जो रंगमंच होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, है ना, जो थिएटर होते हैं, तो इन्हें हिंदी में हमारे प्रेक्षागृह कहा जाता है, जहाँ पर मनोरंजन के लिए डांस वगैरह या नाटक वगैरह होते हैं। तो प्रेक्षागृह लिखते हैं ऑप्शन बी इस प्रकार। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है शशांक का पर्यायवाची है, तो शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा का पर्यायवाची ऑप्शन है सोम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है नियति का पर्यायवाची है। देखिए नियति का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी नैतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रजनी का पर्यायवाची है। देखिए रजनी मतलब होता है रात, रात्रि। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विभावरी। ठीक है, रजनी रात से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए रजनी का पर्यायवाची होता है रात, रात्रि, निशा, विभावरी और यामिनी भी रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरंग का विलोम है, तो अंतरंग का विलोम होता है ऑप्शन बी बहिरंग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है उद्दात का विलोम है। देखिए उद्दात का अर्थ होता है ऊंचा। ठीक है, तो ऊंचा का विलोम क्या होगा, नीचा होगा, तो इसका आंसर होगा उद्दात का विलोम ऑप्शन डी अनुदात। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या कितनी है। देखिए जो हमारे भरत मुनि थे इन्होंने संचारी भावों की संख्या बताई है ऑप्शन बी 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोजपुरी है हिंदी की एक ऑप्शन सी बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा का आधारभूत प्रयोजन है, तो भाषा का प्रयोजन क्या होता है ऑप्शन डी संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव है, तो ये होता है ऑप्शन सी निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है उदासीन। देखिए जब कोई व्यक्ति संसारी मोह माया से बिल्कुल अलग हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसे एक असीम शांति प्राप्त होती है, तो वहीं पर होता है शांत रस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वेद। देखिए अगला क्वेश्चन है दृग ऊर्जत टूटत कुटुम। देखिए क्वेश्चन पहले पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले समझाया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विप्सा अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये होती हैं ऑप्शन बी 26। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर बी और डी ऑप्शन साफ छपे नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, खीर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। देखिए जो खीर है इसका जो मूल शब्द है वो होता है क्षीर, और जो क्षीर होता है वो होता है तत्सम शब्द। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो तद्भव शब्द है ये होगा ऑप्शन डी खीर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी का संबंध है, तो यह ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 343 के पार्ट 1 के अनुसार हिंदी, यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा छपा है, यहाँ पर है हिंदी भारत संघ की है एक ऑप्शन डी राजभाषा। ठीक है, मतलब कि जो अनुच्छेद 343 है इसमें कहा गया है कि हिंदी भारत की एक राजभाषा होगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है, तो ये नहीं दिया गया ऑप्शन डी अवधि को। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, ये होती है ऑप्शन सी 8। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये होते हैं ऑप्शन ए 2 भेद। ठीक है, और ये 2 भेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखिए अगला क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने वर्ष 2016 के हिंदी लैंग्वेज के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ये पहले भी रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।